हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर नेहा तनेजा। सो गाइस, आपके लिए एक अपडेट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे TIFR GS एग्ज़ाम के लिए। तो लेट मी टेल यू, उसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। TIFR बेसिकली एक एग्ज़ाम है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है वेरियस मास्टर्स एंड PhD एग्ज़ाम्स में एनरोल होने के लिए। एंड डेफिनेटली पूरा जो कंट्रोलिंग बॉडी है, या आप कह लीजिए जो रिसर्च होती है, दैट इज़ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे रिसर्च सेंटर से, इवन इफ़ यू कंपेयर विद द IISc, TFR में काफ़ी अच्छा रिसर्च होता है। एक चीज़ है कि यहाँ पर आप देखते हो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ज़्यादा होता है, लाइक अलग अलग फोकस एरिया से मिलकर जो है रिसर्च कंडक्ट की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया एंड नाउ दे आर लाइक वर्किंग परफेक्टली एट देयर प्लेस। यानी कि रिसर्च की डायरेक्शन में अगर आप मूव करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। TIFR 2021 नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी है, तो उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। विद द पैटर्न ऑफ द पेपर, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंड अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स को क्लियर किए हुए हो, इट कैन बी गेट, इट कैन बी CSIR, ICMR, DBT, तो भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इन चैनल्स के थ्रू। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट। यूजुअली हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर तक आता है, नवंबर तक भी काफ़ी बार आता है, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है। बट ड्यू टू कोविड इस बार नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही एग्ज़ाम हुआ, एंड अब जाकर करंटली इसकी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हुई है। तो एक बार हम देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। दिस इज़ व्हाट आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगेन आप देखोगे काफ़ी सारे स्ट्रांगली मोटिव पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत अच्छे लेवल पर हैं फॉर एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड स्ट्रांगली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। अगेन MSc मास्टर्स या फिर इंटीग्रेटेड MSc PhD में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, अलग अलग फील्ड में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन एंड मशीन लर्निंग। आप सोच सकते हो किस लेवल का काम आ रहा है, क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा बूम पर है। दैट इज़ ऑल्सो द केस। आप देखते हो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट सेंटर्स पर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली सिलेबस इज सेम। अगर आप बात करोगे 2021 की, यानी कि TIFR GS ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन 2021 एग्ज़ाम की, तो कुछ सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देखोगे, यूजुअली मैंने आपको बताया दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आपका मार्च में है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा जनवरी 4 से 2021। लास्ट डेट आप देख रहे हो दैट इज़ 31 ऑफ जनवरी। गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन भी ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पूरा इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो ओपन होगा जनवरी 31। बट हमें पता है गेट का जो पिछला स्कोर है उसके बेसिस पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी करंट तो ऑब्वियसली एग्जाम नहीं हुआ, जो पिछले स्कोर्स हैं उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या होता है, आपको बेसिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। क्लोज कब होगा ये चीज़ अभी जो है नहीं बताई गई है, ओपनिंग की डेट मेंशन है। रिजल्ट्स ऑफ नेशन वाइड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, कब होना है, 7 मार्च को। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, वो चीज़ें जो है आपको इन्फॉर्म कर दी जाती हैं थ्रू मेल। अब ये तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट अभी चीज़ें स्टार्ट होने में समय है। अब अगर हम बात करें टेस्ट की टाइमिंग्स की, तो आप देखोगे बेसिकली जैसे जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अगर हैं, इफ़ दे आर अप्लाइंग फॉर द बायोलॉजी, जिसमें एक बेसिक सिलेबस रहता है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। आप देखोगे आफ्टरनून सेशन रहता है, 2 घंटे का पेपर, 2:30 से 4:30, यानी इवनिंग शिफ्ट आप सोच समझ सकते हैं इसको। उस दौरान जो है आपका
पेपर होगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के लिए मॉर्निंग सेशन, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लिए आफ्टरनून सेशन जो है वो प्रेजेंट है। टेस्ट टाइमिंग ये रहेंगी, 2 घंटे का आपका बेसिकली जो है वो पेपर रहेगा। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हो मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं, खाली आपके रिसर्च पीएचडी भी है, मैथमेटिक्स फिजिक्स, फिर उनके फर्दर डिपार्टमेंट्स भी लिखे हुए हैं, वेबसाइट्स भी दी हुई हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप देख सकते हो। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं दे नो इट वेरी वेल। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज TIFR, बायोलॉजिकल साइंसेज में वैसे आप इंटरडिसिप्लिनरी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। NCBS बेंगलुरु हुआ, TIFR सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हैदराबाद हुआ। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके रेलेवेंट तो यहाँ पर फैक्ट्स भी दिया हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। टिपिकली आप देखोगे ड्यूरेशन 5 साल की है। इंटीग्रेटेड अगर आप MSc के साथ अप्लाई करना चाहते हैं ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड अगेन खाली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना चाहते हैं तो ये वेरी कर सकता है 2 to 3 years डिपेंडिंग आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट्स। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप खाली PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड के लिए कर रहे हो तो ऑनर्स या फिर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। बायोलॉजी में भी आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड के लिए बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए या 4 years कोर्स चाहिए, कोई भी ऑनर्स। एंड PhD के लिए सिंपली आपको मोर देन 4 years, इट कैन बी 5 years पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने MPhil कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी के सभी अप्लाई हैं, आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी, जो भी ब्रांचेज हैं सब मेंशन है क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, सबको जो है इक्वल चांस मिलता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई एलिजिबिलिटी की बात। सेंटर्स की बात हम करें, बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप देखिए जो भी आपका करीब सेंटर हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि और सेंटर्स भी ऐड होंगे तो अपडेट होता रहेगा क्योंकि कोविड की वजह से ऑब्वियसली नई चीज़ें जो हैं वो एडिशन होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर अगेन हम बात करें एडमिशन प्रोसीजर, वही है सिंपली अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर है आपको आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आप मेंशन करेंगे उस चैनल के थ्रू, CSR के थ्रू या फिर गेट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको पुट करनी पड़ेंगी फॉर्म भरते समय। अदरवाइज एग्ज़ाम देकर फिर इंटरव्यू आपको क्रैक करना पड़ेगा। दैट इज़ द केस, ये आप देख भी लीजिए। द एडमिशन प्रोसीजर इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट साइंस एजुकेशन consist of an online test at one of the several nationwide centers followed by interviews of shortlisted candidates। अप्रैल में सेशन जून जुलाई से शुरू होगा तो इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट मई तक ये ख़त्म कर देंगे। एंड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इसका, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन पूछे जाते हैं, सिलेबस भी अभी हम देखेंगे। उन स्टूडेंट्स जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा एंड कॉल किया जाएगा। फाइन, ये आप देख रहे हैं कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि TIFR को मानते हैं या फिर कंडक्ट कराने में लाइक दे आर द वन जो इंक्लूड हैं, बहुत सारे हैं आप देख सकते हो। इनके थ्रू अगर आपका पेपर क्लियर होता है आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ACTREC अगेन दिस इज़ द वन, अशोका यूनिवर्सिटी, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, CCMB, CDFD सेंट्रल फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, बहुत 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 अच्छे वाले सारे के सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू। ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगेन एडिशनल मोड ऑफ एडमिशन्स में इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास गेट स्कोर है, गेट जेस्ट नेट स्कोर है फॉर फिजिक्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो वो चीज़ें हैं। ये देखिए इन एडिशन टू एडमिशन प्रोसीजर थ्रू नेशन वाइड एग्जामिनेशन, कुछ एडमिशन्स जो है वो आपके एक्स्ट्रा चैनल्स के थ्रू भी होते हैं जिसमें आप गेट CSI नेट या जेस्ट का स्कोर दिखाते हो। इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट इकोलॉजी इवोल्यूशन गेट स्कोर्स जो केवल ये कंसिडर करता है, ये भी पॉसिबल है। पूरा का पूरा डिटेल्स ऑफ दीज एडमिशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग क्या कट ऑफ, ये कितने कट ऑफ या कैसे रैंक वाले बच्चों को लेते हैं, वो सारी की सारी जो है धीरे धीरे जो है आप लोगों को बताई जाएगी अप्रोप्रिएट टाइम पर। वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड होती है। अब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करें
यहाँ पर हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की है, फेलोशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। फेलोशिप अगेन बहुत अच्छी है, मैंने आपको बोला अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देखते हैं चीज़ें होती हैं, रिसर्च कंडक्ट होती है। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए आप देख रहे हो 31,000 दिया जाता है, एंड अगेन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई तो 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है। इंटीग्रेटेड में भी आप देखते हो मंथली स्टार्टिंग में 21, एट द एंड 31, 35 आपको मिलता है। एमएससी अगेन अगर आप बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो आप देखते हो 16,000 आपको मिलता है। और अगर आप घर से दूर हो, हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हो तो अगेन वो भी जो है अगर प्रेजेंट है इंस्टीट्यूट में, रिसर्च एरिया में, तो वो आपको जो है वो दी जाती है। तो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मेन थिंग। अब आपको मेन एक जो चीज़ देखनी है, ये तो आप लोग कर लोगे, अगर आपको अप्लाई करना है करना चाहिए। अगर आप इतने समय से कुछ पढ़ रहे हो, आप सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एटलीस्ट एक बार एग्ज़ाम देना चाहिए। आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आप क्या देखोगे, ये देखिए क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर गिवन है, मॉक टेस्ट भी है, ऑल ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी गिवन है। ये अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मैं बायोलॉजी का देखती हूँ तो देखें बिल्कुल बेसिक 10th 11th 12th का आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथमेटिक्स आप 10th तक का भी कर लेते हो, बेसिक एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक वो चीज़ें आप, कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, बट इन लोगों ने एक चीज़ बेसिक के आगे भी एक्सट्रीमली बेसिक लगाकर ये चीज़ आपको समझा दी है कि आपको बहुत हाई लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज़ भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, मोर देन इनफ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड आगे अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टाइपेंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। ये देखिए ये सिलेबस के बारे में ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरव्यू लाइक, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है रिवाइज योर बेसिक, दैट इज़ ऑल। इंटरव्यू भी उसी बेसिस पर होता है जिस बेसिस पर आप लाइक किसी भी एरिया में पर्टिकुलरली जाना चाहते हैं। वन ऑफ द मेन थिंग इज़ दैट। बाकी अगर आप क्वेश्चन पेपर्स भी देखते हो उसी से ही आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजी का 2020 का अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ये वाला ओपन करके दिखाती हूँ 2019 का, कितना अच्छे से इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें दे रखी हैं। ये देखिए बेटा, ये बिल्कुल ही एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये देखिए अगर आप देखोगे when you are writing a paper, which of the following actions does not require you to cite the source। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। ये देखिए ये जनरल एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस लाइक आप पुराने क्वेश्चंस भी कर लोगे बेसिकली, देन दैट इज़ ओके। ये देखिए सिमेट्री पर क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक मीन मोड मीडियन जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो उस पर क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर अगेन आपसे जो है कुछ प्लॉट्स के रिगार्डिंग, मतलब बेसिक साइंस है, बेसिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टिल 12th क्लास, 10th 11th 12th भी आपने कर लिया, मोर देन इनफ है। अब देखिए अगेन कुछ आप कॉमन सेंस से भी यहाँ पर कर सकते हो, प्रीडेटर वगैरह से भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अब सीधी सी बात ये एक है कि जब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, रिसर्च इतना ब्राइट है, स्टाइपेंड इतना अच्छा है, तो शायद मेहनत तो बनती है। 3 महीने आपके पास हैं, बहुत होते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आप टारगेट बनाकर चलोगे, सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। एंड कितने सारे पेपर्स गिवन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या बेसिक नीट का भी सॉल्व कर लेते हो, मोर देन इनफ है, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली जो है इसमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए सिलेक्शन होना या ना होना तो बहुत दूर की बात होती है, मतलब ठीक है एक पॉइंट ऑफ एंगल हम लेकर चलते हैं, बट उससे पहले कोशिश करना वो हमारे हाथ में है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ करनी चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा मैंने आपको एक्सप्लोर करके काफ़ी बता दिया है, आप खुद से भी देख सकते हैं, बट मेक श्योर आप सही डिसीजन सही टाइम पर लें। 4th से जो है एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो रही है, डिले नहीं करें एंड वैसा ही अपना एक मेंटल डायरेक्शन बनाकर चलें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें।
बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत डिलेड वे में हो रहा है। अब तक तो इसके रिजल्ट भी आने को हो जाते हैं जैन तक या फिर दिसंबर मार्च एंड तक, एंड अब ये मार्च में कंडक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली नए सेशन शुरू होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी मेक श्योर एंड अप्लाई फॉर इट। मेरा आप माने तो पेपर देने में कोई हार्म नहीं है, बट येस यू नीड टू वर्क हार्ड फ्रॉम द बेसिक्स। होपफुली छोटा सा अपडेट जो आपके लिए था हेल्पफुल रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, सो आई थॉट प्रैक्टिकली ही आपको परफॉर्म करके या मैं बताऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं जल्दी कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।